अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी ने पाकिस्तानी सिनेमा की एक तरह से तारीख बदल दी है और अब हर फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कॉन्फिडेंट है कि वो जो भी फिल्म बनाएगा अच्छी होगी तो वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट जब अपने रिलीज़ के बाद कामयाब हुई तो उसी वक्त अक्टूबर में ही ये ऐलान हुआ था कि सन ऑफ मौला जट भी बनने जा रही है। और ये ऐलान किसने किया था? मौला जट का लाजवाल किरदार अदा करने वाले सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने। और उन्होंने आज से 3 माह पहले ये बताया था कि सन ऑफ मौला जट पर काम शुरू होने जा रहा है। अभी 2 रोज़ पहले उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू में उससे मुतालिक बहुत सारी कन्फर्मेशंस कर दी हैं। सन ऑफ मौला जट का स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब उसको सिर्फ रिवाइज़ किया जा रहा है और नासिर अदीब साहब से ही अब वो पूरी चेंजेस करवाई जा रही हैं उसके स्क्रिप्ट में और मौजूदा दौर के तकाज़ों को भी उसमें सामने रखा जा रहा है। चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो कामयाबी हासिल की, वो तो एक उसकी कास्ट अपनी जगह पर बिलाल लाशारी का जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत बेहतरीन काम था। और फिर मौजूदा दौर के तकाज़ों को भी सामने रखा गया। जो टेक्नोलॉजीज़ इस दौर में इस्तेमाल होती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया, तो उससे वो गंडासा कल्चर भी मॉडिफ़ाई होकर आपके सामने आया। वरना नॉर्मली वो जिस तरह से दिखाया जाता था, जिस तरह से प्रेज़ेंट किया जाता था पाकिस्तानी मूवीज़ में, पंजाबी मूवीज़ में, तो उसका वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से फ्लॉप पर फ्लॉप मूवीज़ आ रही थी। अब सन ऑफ मौला जट की डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ। द लेजेंड ऑफ मौला जट का जो बिज़नेस है इस वीकेंड का और टोटल अब तक, वो आने वाली किसी वीडियो में शाम में आज या फिर कल आपसे शेयर करूँगा। तो जनाब, सन ऑफ मौला जट में मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं हैदर सुल्तान, चूँकि वो ज़ाहिर है कि सुल्तान राही साहब के साहबज़ादे हैं। नूरी नथ, मुस्तफ़ा कुरैशी या उनके साहबज़ादे, ये एक थोड़ा सरप्राइज़ रखा है हैदर सुल्तान ने। इसको अभी डिस्क्लोज़ उन्होंने नहीं किया कि नूरी नथ का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। बाकी सारी कास्ट फाइनल हो चुकी है और 95% कास्ट वही है जो लेजेंड ऑफ मौला जट में जो लोग थे उनके बच्चों को लिया गया है। उन तमाम के बच्चों को लेकर इस मूवी को बनाया जा रहा है और ईद के बाद फौरी तौर पर इसकी शूट स्टार्ट हो जाएगी। ये फ्लोर पर चली जाएगी और फिर आपको पता है पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत तेज़ी के साथ बनती हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट तो ये कोई 9 साल में बनी थी, लेकिन इतना लंबा वो नहीं लेगी, चूँकि ऐलान कर चुके हैं हैदर सुल्तान के इसको इसी साल दिसंबर में रिलीज़ किया जाएगा। क्योंकि दिसंबर आप समझें कि सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव एक मंथ होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मूवीज़ बिज़नेस करती हैं, क्योंकि एक तो आखिरी 10 दिन पूरे छुट्टी के होते हैं, फिर क्रिसमस का वीकेंड आता है, कायद-ए-आज़म डे भी आप उसको पाकिस्तान में कह सकते हैं वीकेंड, और फिर उसके बाद न्यू ईयर का वीकेंड आता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस उस दौरान होता है, क्योंकि ईद और बकरा ईद पर क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही होती हैं। तो दिसंबर में इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा और उनका इरादा ये है कि अक्टूबर तक इसकी शूट को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि फिर पोस्ट पर ये मूवी चली जाए। और अभी जो सिलसिला है वो कास्ट फाइनल होने के बाद बार-बार स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, चूँकि जो इनिशियल स्क्रिप्ट था उसमें काफ़ी सारी उसमें जदीद दौर को देखते हुए कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी को देखते हुए जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको इसमें फ़ॉलो किया जा रहा है। और ये फिर दावा भी किया जा रहा है कि चूँकि ये पंजाबी में ही होगी, द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद मौला जट भी, मौला सन ऑफ मौला जट, तो उसका बिज़नेस, द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिज़नेस का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करे। ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट को ओवरसीज़ में जब मार्केट किया गया, तो उसमें इसकी स्टार कास्ट का एक बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि इनिशियल डेज़ में जो आपका पहला वीकेंड होता है, पहला हफ्ता होता है, तो आपकी स्टार पावर आपको आपकी ऑडियंस को खींचकर सिनेमाज़ में लाती है। फिर फ़िल्म का कंटेंट काम करता है और जब वर्ड ऑफ माउथ यानी लोगों की राय जब निकल कर सामने आती है पहले वीकेंड पर या पहले वीक पर, तो उसी में फ़ैसला हो जाता है कि मूवी को हिट होना है, सुपर हिट होना है या फिर ब्लॉकबस्टर बनना है। तो फ़िल्म की स्टार कास्ट ज़ाहिर है कि मौला जट वाली जो सन ऑफ मौला जट आ रही है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसकी इंटरनेशनल या ओवरसीज़ में मार्केट हो। लेकिन अब प्रमोशन उसकी इस तरह से की जाएगी कि जो असली मौला जट के कैरेक्टर्स थे, उनके थ्रू जो-जो उसमें भी मौजूद हैं, उन लोगों को ज़ाहिर है प्रीमियर में और दूसरी कैम्पेन्स में बुलाया जाएगा और फिर उन्हीं के ज़रिए इसको मार्केट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस मौजूदा दौर में ज़ाहिर है कि ये काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट का 25% भी कमा लेती है सन ऑफ मौला जट, जो कि ये भी ज़ाहिर है उस वक़्त तक द लेजेंड ऑफ मौला जट शायद कोई 350-400 करोड़, और अगर एक आध और मुल्क में रिलीज़ हो गई, तो शायद 500 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी होगी। तो उसका 25% भी कमाना, यानी 100 सवा 100 करोड़ भी कमाना बहुत बड़ी कामयाबी होगी सन ऑफ मौला जट के लिए। लेकिन अभी जब कास्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो देखना होगा कि कौन-कौन इसमें शामिल है, और कुछ 2 स्टार्स, 2 बड़े एक्टर्स से भी बातचीत चल रही है। अब वो किस रोल के लिए चल रही है और उनको क्या ऑफ़र होने वाला है और वो कौन से स्टार्स हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े स्टार्स हैं।
तो उसके बाद ही एक बेहतर पिक्चर इसकी सामने आ सकेगी। रिलीज़ डेट फाइनल है, शूट स्टार्ट होने की डेट फाइनल है, स्क्रिप्ट रिवाइज़ हो रहा है, कास्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। तो अब देखना है कि अगली इस बारे में डेवलपमेंट क्या आती है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगी, आपको मैं फौरी तौर पर अपडेट करूँगा। चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम इस तरह की खबरों से और दीगर अहम मौज़ूआत पर, दीगर अहम इश्यूज़ से भी आप बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।